तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं गोविंद के दर पर। आराध्य देव गोविंद के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, उन्हें शीश नवाने के लिए देखिए तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट संध्या पर इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। जन्माष्टमी के पर्व की, जन्माष्टमी के त्योहार की खुशी उनके चेहरे पर बकायदा इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर सीएम का पहुंचना हुआ, क्योंकि गोविंद के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। गोविंद के भक्त वहां पर मौजूद हैं। भक्तों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो सुबह से फर्स्ट संध्या के जरिए आप देख रहे हैं। रात 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, जब तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरें जयपुर से, सबसे पहले फर्स्ट संध्या पर ये तस्वीरें अपनी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहपत्नी वहां पर पहुंचे हैं दर्शनों के लिए। और ये देखिए, श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें बहुत खास इसलिए हो जाती है क्योंकि देखिए उनके साथ जो धर्म का जुड़ाव रहा है वो अलग अलग मौकों पे हम देखते हैं, अलग अलग मौकों पे नजर आता है। संभवतः हर एक मौके पर जब भी त्योहारों का आना होता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या तो गिरिराज धरण की शरण में होते हैं, आज जयपुर में है। और ऐसे में जयपुर के राजा जिन्हें कहा जाता है, जयपुर के आराध्य जिन्हें कहा जाता है, हजारों लोगों की आज भी सुबह की शुरुआत जिनके दर्शनों के साथ होती है, ये वो गोविंद की नगरी और गोविंद की नगरी के जो अधिष्ठात्री हैं, जो गोविंद की नगरी के राजा हैं, स्वयं राधा गोविंद देव जी, उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं। उनके धाम पर उनके दर्शन इस समय कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप तस्वीरें देख रहे हैं और बेहद मार्मिक क्षण है, भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि देखिए आम हो या फिर खास हो, गोविंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए उनके भक्त सभी एक समान है। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर की तस्वीरें खूबसूरत श्रृंगार के साथ, भगवान की जो अनुपम छटा है वो नजर आ रही है। और खास तौर पर जो विग्रह है गोविंद देव जी का, उसके लिए तो कहा भी जाता है क्योंकि वृंदावन के जो 7 श्री कृष्ण के विग्रह हैं, जो बताया जाता है कि 7 प्रभु हैं, उनमें से एक गोविंद देव जी। गोपीनाथ जी का मंदिर भी आप सभी जानते हैं, जिनके कलाई पर आज भी वो घड़ी बंधी हुई है जो सिर्फ दिल की धड़कनों के जरिए चलती है। ये रहस्य है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो जवाबों से परे हैं। और क्योंकि भगवान के साथ जिन लोगों का जुड़ाव होता है, जो स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड होते हैं, उन सभी को इन सभी जवाबों की जरूरत भी नहीं होती। फिलहाल गोविंद देव जी के मंदिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का ये शुभ अवसर, दिया जलाया है, आरती कर रहे हैं गोविंद की राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अपनी पत्नी के साथ, गीता शर्मा के साथ वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री गोविंद देव जी के दर पर पहुंचे हैं। हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में आज भक्तों ने गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए जिन व्यवस्थाओं को सराहा, क्योंकि वाकई में मंदिर प्रशासन पर भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। परकोटे के बीच में मंदिर स्थित है, लिहाजा ट्रैफिक को लेकर भी कई सारी कोशिशें की जाती है। सभी का एक सहयोग रहता है, एक सामंजस्य रहता है, एक समन्वय रहता है। और उसी समन्वय के आधार पर हर कोई अपने विवेक का इस्तेमाल कर थोड़ी थोड़ी देर के लिए सही, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब इतने सारे लोगों का पहुंचना हो, हालांकि मंगला झांकी की शुरुआत से ही वहां पर हजारों की तादाद में भक्तों का जो हुजूम है वो रोजाना पहुंचता है। आपने कई सारी तस्वीरें देखी होंगी सोशल मीडिया पर भी, फर्स्ट संध्या पर आप रोजाना तस्वीरें देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गोविंद के भक्तों की तस्वीरें, जिसमें एक मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा भी। शिवांगी हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवांगी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आराध्य देव के दर पर इस समय मुख्यमंत्री मौजूद है अपनी पत्नी के साथ, और ज्यादा जानकारी चाहेंगे शिवांगी इस पर। बिल्कुल, जैसे मैं सुंदर के व्यक्त पर आपको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपने कहा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, और ऐसे में प्रदेश के मुखिया पहुंचे हैं गोविंद देव जी मंदिर। बहुत ही माना जाता है गोविंद देव जी मंदिर का, मान्यता काफी है, पूरे देश विदेश में बहुत प्रचलित है गोविंद देव जी मंदिर। और छोटी काशी जयपुर का सबसे मनचाहा मंदिर है गोविंद देव जी मंदिर। और ऐसे में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार, और प्रदेश के मुखिया आपको नजर आ रहे होंगे कि पहुंचे हैं आमजन के बीच, भगवान के आगे, श्री कृष्ण के आगे, किस तरह से पूजा अर्चना और आरती करते नजर आ रहे होंगे। प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश के लिए किस तरह से मनोकामना मांगते नजर आ रहे होंगे आपको। प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं और मंदिर परिसर में सभी आम जनता के बीच प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा साथ ही आपको दिखाई दे रहे होंगे कि बालमुख नचारे भी यहाँ पे हैं। तो ऐसे में जब हम जानते हैं कि जितने भी प्रदेश में इस समय जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं, और
जब बात आती है पावन पर्व की तो सबसे पहले वो नजर आते हैं आम जन के बीच, और ऐसे में बहुत अच्छा मैसेज जाता है। वो जुड़ाव जो होता है एक मुखिया का आम जन के साथ, वो आपको नजर आ रहा होगा, और आस्था सबसे ऊंची रहती है, फिर चाहे वो आम आदमी हो या प्रदेश के मुखिया क्यों ना हो। तो आप देख पा रहे होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी जो धर्मपत्नी है वो गोविंद देव जी मंदिर परिसर में इस समय लाइव आपको नजर आ रहे होंगे, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे होंगे, श्री कृष्ण के आगे आरती करते नजर आ रहे होंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जयती। किस तरह से आप देख पा रहे मंदिर परिसर बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है, आमजन सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। वो जुड़ाव जो उनका हमेशा से रहा है आमजन के साथ, आस्था के साथ, त्योहारों के साथ, वो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, क्योंकि वो स्वयं खुद गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं और पूजा करते नजर आ रहे होंगे आपको। और ऐसे में बहुत कम देखने को मिलता है कि जो मुखिया होते हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो अपने फैमिली को साथ लेके बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको वो भजनलाल शर्मा हमेशा अपनी फैमिली के साथ दिखते हैं ऐसे पावन पर्व पर। तो ये भी एक मैसेज है कि अपने फैमिली से भी जुड़े हैं, आमजन से भी जुड़े हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, माफ कीजिएगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे। साथ ही खुशहाली की कामना कर रहे हैं कि राजस्थान राइजिंग तो रहेगा ही और भी बढ़ेगा और टॉप स्टेट्स में से बहुत जल्द आएगा इंडिया के। और आप देख पा रहे हैं तिलक लगाया जा रहा है सीएम भजनलाल शर्मा को। मंदिर परिसर में सब एक बराबर होते हैं जयती, और आप देख पा रहे होंगे इसी के चलते श्री कृष्ण के आगे आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मंदिर परिसर गोविंद देव जी में। सीएम भजनलाल शर्मा, उनकी धर्मपत्नी बाल मुकुंद आचार्य सब यहाँ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना आपको करके नजर आ रहे होंगे। ठीक है शिवांगी, आप बने रहिए हमारे साथ में। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़े। ऐश्वर्य जी, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो जयपुर शहर के राजा कहे जाते हैं, जो आराध्य कहे जाते हैं, हजारों लाखों लोगों की दिन की सुबह जिनके दर्शनों के साथ होती है, आज सुबह के मुखिया भी उनके दर पर पहुंचे हैं। अमूमन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं और आज उनके लिए भी खास मौका। इन तस्वीरों को जरा और विश्लेषित कर दीजिए, इस कार्यक्रम की महत्वता को जरा और बता दीजिए ऐश्वर्य जी। देखिए, मुख्यमंत्री वैसे रात को 12 बजे जाते यदि संगठन में कोई पद पर रहे होते, क्योंकि अक्सर रात को 12 बजे वो भगवान गिरिराज जी की शरण में रहते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, लेकिन क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री है तो उनकी सिक्योरिटी भी होती है, पूरा प्रोटोकॉल होता है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह वाला समय चुना है ताकि शाम को लोग अपने अपने ऑफिसों से लौटेंगे या शाम के समय मंदिर पहुंचेंगे तो कोई किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। इसलिए मुख्यमंत्री ने आज का ये समय चुना है, इसलिए मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हैं। अभी भगवान गोविंद देव जी के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे सीएमओ पहुंच जाएंगे। इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि मुख्यमंत्री भगवान कृष्ण की शरण में है उनकी धर्मपत्नी के साथ, लेकिन इसके बाद फिर वो इस्कॉन मंदिर जाएंगे। मानसरोवर क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर है, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्षेत्र होता है ब्रज वाला क्षेत्र, उसका एक बड़ा भाग राजस्थान में है और एक भाग उत्तर प्रदेश में है। तो एक बड़ा भाग जब राजस्थान में है और उसी धरती से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आते हैं, तो सभी जानते हैं कि उस धरती के, वैसे तो पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण और भागवत गीता को सभी जानते हैं, पहचानते हैं और उनके भावों को समझते हैं, भक्ति को समझते हैं और उन पर दुनिया भर में कई थीसिस लिखी जा चुकी है। लेकिन ये जो धरती है, ब्रज की धरती, वहां के लोगों में अनन्य भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो वहां के लोग नंदलाल को लेकर इतने उत्सुक रहते हैं कि आज जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, हालांकि महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा है, अलग अलग परंपराएं सब जगह चलती है। जयपुर में भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, एक ही स्थान नहीं, अनेक स्थानों पर शाम तक कार्यक्रम होंगे और कहीं मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो कहीं विधायक, कहीं मंत्री पहुंचेंगे, कहीं उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी हर बार की तरह एक शानदार कार्यक्रम किया जिसका की तारीफ
सरकार के उप मुख्यमंत्री हों या फिर मंत्री हों, अधिकारी हों, उन्होंने भी मुक्त कंठ से की है। इतना शानदार कार्यक्रम आज वाला रहा है। तो ऐसे सभी जगह कार्यक्रम होते हैं और सबका अपना अलग भाव होता है, लेकिन रात्रि 12 बजे का एक विशेष प्रयोजन होता है। ऐसा कहते हैं रात्रि को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यानी रात्रि का मध्य रात्रि जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि उस जमाने में घड़ी की बजाय प्रहरों के हिसाब से बात होती, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से। तो यहाँ मुख्यमंत्री का भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण साफ तौर पर दिखाता है कि भगवान कृष्ण ही राजा है। और सच बात भी है, जैसे जयपुर राज परिवार जयपुर का राजा भगवान कृष्ण को मानता था, स्वयं को राजा कभी नहीं मानता था। चाहे भले एकलिंगनाथ जी को मेवाड़ राजघराना राजा मानता था कि एकलिंगनाथ जी यहाँ के राजा हैं, तो जब भगवान को ही राजा मान लिया जाए कि भगवान राजा हैं, हमको भगवान ने इस निमित्त बनाया है कि लोगों की सेवा या कार्य जो है वो अलग अलग निमित्त बनाए गए हैं कि किसी को किस कार्य में जुटे रहना है, किसी को किस कार्य में। तो उसी मद्देनजर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक सेवक की भांति यहाँ पर हैं, एक याचक की भांति हैं। याचक जो है वो राजस्थान के लिए यही मांग करेंगे, राजस्थान के लिए यही मांगेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन, खुशहाली, भाईचारा सब कुछ रहे, राजस्थान उन्नति करता रहे। क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं तो इन्हें स्वयं की बजाय अब पूरे राजस्थान के लिए मांगना होता है, और भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं। एक बड़ा रोचक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। आज भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, अष्टमी है। तो ऐसे में ऐसा कहते हैं कि गोविंद गुरु जो थे भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा, उनका जो परिवार था वो मूलतः अटारी से निकला हुआ था, और ये उसी खानदान से आते हैं भजनलाल शर्मा। ऐसा लोगों में कहानी है, ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है। जी। और वो जो क्षेत्र था, हम गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम की भी बात करेंगे तो भगवान कृष्ण के बाल सखा जो थे वो इन गांव के आसपास तक होते थे। भगवान कृष्ण जो थे वो बचपन में जब खेलते थे, तो क्योंकि उस वक्त में उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसा कुछ नहीं होता था, तो ब्रज की धरती एक अपने आप में अलग पहचान रखती थी। कई लोग उसे यदु प्रदेश भी बोल देते थे, यदुवंशी होते थे। हालांकि गुर्जर समाज भी बड़े भारी संख्या में होता था, भगवान कृष्ण के बाल सखा गुर्जर भी बहुत थे। तो वो जो गोविंद गुरु थे उनसे भगवान ऐश्वर्या जी, मीडिया संभवतः एक जन्माष्टमी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करिए, कुछ कहेंगे अगर सुनने की कोशिश करें। जन्माष्टमी आज के कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से गीता में संदेश दिया है, वो आज भी हमारे जीवन में सार्थक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है उसके आधार पर हमें सभी को चलना है। और देशवासियों को ये जन्माष्टमी का पर्व उनके जीवन में खुशहाली लाए, लाए, उत्साह लाए, और हमारा राजस्थान बढ़ता रहे, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, हमारा भारत विकसित भारत बने। और हमेशा मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण ने कर्म की संज्ञा दी है, तो हम हमारे जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हम अपना जहाँ भी हैं वो कर्म हम करते चल दें। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने दर्शन किए, गोविंद के दर पर पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी के साथ में पहुंचे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य भी नजर आ रहे हैं और सभी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उत्साह के भाव नजर आ रहे हैं। हर कोई प्रसन्न है,
प्रसन्न इसलिए क्योंकि आज 12 बजने के बाद में मध्यरात्रि में उनका जन्म होने वाला है। हालांकि देखिए, हम सभी के बीच में है श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में, हम सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद सीएम भजनलाल शर्मा फिलहाल जो लोग हैं उनके साथ सेल्फीज भी क्लिक कराने के लिए रुके हुए हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। जो भक्त, जो श्रद्धालु वहां पर है, हालांकि सभी की तादाद बहुत ज्यादा है, तो एक एक से तो बात करना अभी समय मुनासिब भी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, रुके, बातचीत भी कर रही हैं, तस्वीरें भी क्लिक हुई और उसके बाद अब व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए यहां से प्रस्थान आगे कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि आज इस्कॉन मंदिर भी जाने का कार्यक्रम है, जहां मानसरोवर के इस्कॉन मंदिर में भी बहुत खूबसूरत झांकी सजाई जाती है। वहां पर भी भगवान का मनमोहक श्रृंगार किया जाएगा, वहां भी पहुंचेंगे। और फिलहाल देखिए गोविंद की तस्वीरें, अगर किसी कारणवश आप नहीं पहुंच पा रहे जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कई मजबूरियों के चलते हम दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते, लेकिन फर्स्ट इंडिया के जरिए घर बैठे सीधे दर्शन इस समय आप कर पा रहे हैं। और ये एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि गोविंद के दर पर सिर्फ एक झलक देख लेना उनकी, इसके लिए लाखों की तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हर एक झांकी के फर्स्ट इंडिया वहां से आपको दर्शन करा रहा है। आज सुबह के कार्यक्रम की आपने तस्वीरें देखी, बाल गोपाल का जो कार्यक्रम था, रात में भी एक शानदार कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भजनों के माध्यम से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट हम करने वाले हैं। वो भी तस्वीरें देखेंगे और फिर 12 बजने का इंतजार किया जाएगा। जैसे ही घड़ी के 12 बजेंगे, घड़ी की सुइयां 12 बजे पर आकर ठहरेंगी, 21 तोपों की सलामी के साथ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की सभी को बधाइयां गाई जाएंगी, सभी को शुभकामनाएं दी जाएंगी। और उसके बाद अलग अलग वो तस्वीरें देश के हर एक हिस्से से फर्स्ट इंडिया आपके लिए पहुंचाएगा, जहां पर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे वाकई में किसी एक बालक का, किसी लल्ला का जन्म हुआ है, और वैसे ही खुशियां इस समय नजर आ रही है। थाली बजाकर, बधाइयां गाकर, मिठाइयां बांटकर, भगवान को भोग लगाकर, उनका पंचामृत से स्नान करवाकर, सुंदर पोशाक धारण करवाकर, इस तरह से 21 तोपों की सलामी के साथ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आज तस्वीरें नजर आएंगी। उत्साह बहुत ज्यादा है, कहने के लिए शब्द कम है, लेकिन मन में उत्साह उस चीज के लिए आप सभी के बहुत ज्यादा, और उसके लिए ये तस्वीरें फर्स्ट इंडिया इस समय आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और तस्वीरों में कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी खास व्यवस्थाएं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब वहां पर पहुंचे तब तो रही, लेकिन ओवरऑल मंदिर में जो दर्शनों की व्यवस्था है वो भी शानदार है। आप समझते हैं कितनी ज्यादा तादाद में अगर भक्त पहुंचेंगे तो घंटों घंटों वहां पर खड़े होकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये संभव भी नहीं है। लेकिन जितना भी समय गोविंद के दर्शनों के लिए वहां पर भक्तों को मिल रहा है वो काफी है, व्यवस्थाओं को देखते हुए। और ऐसे में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाओं से खुश भी नजर आ रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस समय आपके सामने। और ये निज मंदिर से प्रस्थान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब आगे बढ़ रहे हैं, गोविंद देव जी के दर पर पहुंचे, आराध्य के दर्शन उन्होंने किए। जिस तरह से हमें ऐश्वर्य जी जानकारी दे रहे थे कि अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ाव है वो आप देखते हैं अक्सर गिरिराज धरण की शरण में पहुंचते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं, मुकुट मुखारबिंद में वहां पहुंचते हैं, मुकुट मुखारबिंद में पहुंचकर पुंडरी के लौटा जब पहुंचते हैं, सेवाएं वहां पर देते हैं, जल सेवा देते हैं, भोजन प्रसादी की सेवाएं वहां पर करते हैं, अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी के साथ आज भी पहुंचे। लेकिन सबसे खास बात, क्योंकि आध्यात्म के साथ जिस इंसान का जुड़ाव है वो हर व्यक्ति की भावनाओं को समझ पाने के लिए एक प्रबल भावना भी रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं, जानते हैं कि अध्यात्म के साथ अगर किसी व्यक्ति का जुड़ाव है तो वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सामने कितनी भी भीड़ हो। लेकिन उस भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जिस तरह के निर्देश भी दिए गए थे और जिस तरह से मंदिर प्रबंधन की तैयारियां भी रही, वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही है, बहुत काबिले तारीफ नजर आ रही है। किस तरह से मंदिर को सजाया गया और किस तरह से वहां पर भक्तों के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है।